Students, today we are discussing about topic types of network. Here we are discussing about the computer network. The first kind of computer network is LAN. LAN stands for Local Area Network. Name से ही clear हो रहा है. Local, that means limited distance. Area, that means area, and network means connection. That means limited distance के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रिफरल्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेटवर्क या जुड़ा क्या कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क. इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत किसी एक एरिया के सभी कंप्यूटर सिस्टम, किसी एक ऑफिस के, घर के, ब्लॉक के, बिल्डिंग के पूरे डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से जब आप कनेक्ट करते हो तो ऐसा कनेक्शन आपका क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क. बिकॉज ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपके किसी एक लोकल एरिया को ही क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है. यहाँ पे आपने उसी लोकल एरिया के अंदर इन पर्टिकुलर सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4 इन 4 सिस्टम्स को आपने कनेक्ट किया है. तो ये क्या कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, आपका LAN. ओके, देन सेकंड टाइप लोकल एरिया नेटवर्क के बाद आता है मैन. मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन सुना होगा आप लोगों ने, मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर. कुछ उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपका मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर एरिया, महानगरीय एरिया. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके लोकल एरिया नेटवर्क दैट मीन्स LAN से बड़ा होता है और ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है. अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर दैट मीन्स मैक्सिमम 8 to 10 किलोमीटर मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हो आप यूजिंग विथ लोकल एरिया नेटवर्क. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करके आप 100 किलोमीटर तक की मैक्सिमम डिस्टेंस में अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हो. यह कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आपके नेटवर्क के कनेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डिस्टेंस के ऊपर. आपकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर. डिसाइड कॉन्सेप्ट के आधार पे आप बोल सकते हो कि ये लोकल एरिया नेटवर्क को बिलोंग करेगा या मेट्रोपॉलिटन एरिया को बिलोंग करेगा. तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका वैन, जिसको आप फुल फॉर्म बोलते हो वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड, बड़ा. इस कॉन्सेप्ट के आधार पे वर्ल्ड के किसी भी एक डिवाइस को वर्ल्ड की किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ में डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो. ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क. इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट. इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के आधार पे आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी दूसरी डिवाइस के साथ में डायरेक्टली जोड़ सकते हो. दैट मीन्स डिस्टेंस का क्या हुआ, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डिस्टेंस, कहीं से कहीं भी आप जोड़ सकते हो. तो ऐसा नेटवर्क, ऐसा आर्किटेक्चर क्या कहलाएगा आपका, वाइड एरिया नेटवर्क. सो बेसिकली नेटवर्क को 3 पार्ट में, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. अब इनका नेटवर्क आर्किटेक्चर, इनका मॉडल, लेआउट, फिजिकली ये कैसे दिखते हैं, ये सब देखते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क का आर्किटेक्चर आपने देख लिया है. देन डिस्कस करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का आर्किटेक्चर. ये एक पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क आपने बना लिया. ये LAN कनेक्ट होता है दूसरे LAN के साथ, दूसरा LAN तीसरे के साथ और तीसरा चौथे के साथ. दैट मीन्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीपल LANs का आपस में कॉम्बिनेशन करके आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, एक मैन को बिल्ड किया जा सकता है. दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नेटवर्क को अगर आप एक साथ जोड़ के एक नेटवर्क बनाते हो तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट। मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग डिवाइस का यूज करके जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो ओवरऑल ये कंप्लीट सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर से एक बार देखिए, मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन, और ये कनेक्शन किसके थ्रू इस्टेब्लिश करोगे आप? यूजिंग विद कनेक्टिविटी डिवाइसेस। जब आप कनेक्टिविटी डिवाइसेस का यूज करके मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स और मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को मैन्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल व्यू, किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क का जैसा व्यू, जैसा लेआउट आपको दिखता है, जैसा वो फिजिकली वो आपको शो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी भी नेटवर्क को टू टाइप्स में आप डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क और सेकंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इन दोनों आर्किटेक्चर में, इन दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं। फर्स्ट पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंतर्गत हर पर्टिकुलर मशीन अपनी अगली मशीन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। कुछ ऐसा सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। डायरेक्टली देखिए, सिस्टम 1 कनेक्टेड विद सिस्टम 2, सिस्टम 2 कनेक्टेड विद सिस्टम 3 एंड सिस्टम 3 कनेक्टेड विद सिस्टम 4। देन डायरेक्टली आप कोई भी मशीन किसी भी अगली मशीन को कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज पास कर सकती है इनसाइड द नेटवर्क। सो बेसिकली इजी कॉन्सेप्ट है, इंस्टॉलेशन में बहुत इजी है। डायरेक्टली एक मशीन को दूसरे मशीन से जोड़िए। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस भी एवरेज है, बट एक बड़ा ड्रॉबैक क्या? प्रोसेसिंग स्लो करेगा। दूसरा ड्रॉबैक, बीच के किसी भी मशीन के फेल होने पे पूरा सिस्टम फेल होगा। कुछ ऐसे ही फिजिकल बैरियर्स है जिनके चलते ये पर्टिकुलर पीयर टू पीयर नेटवर्क के आर्किटेक्चर मॉडल को कम यूज किया जाता है। सो मोस्टली यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल कौन सा है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एक मशीन को आप सर्वर या मेन मशीन बनाते हो और बाकी की सभी मशीन आपकी क्या बन गई? क्लाइंट। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर मशीन मेन मशीन है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? आपके सर्वर के अंदर। जब भी आपके क्लाइंट को, आपके होस्ट मशीन को किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो पहले रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? सर्वर के पास। और सर्वर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किसको पास करेगा? क्लाइंट को। ये आर्किटेक्चर आपका कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग वगैरह सेक्टर में, आप जाते हो अपने एरिया के बैंक में और जाके किसी दूसरे एरिया के बैंक अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन आप चाहो तो ले सकते हो। एटलीस्ट आप डिपॉजिट करना चाहो अमाउंट, आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा आप कर पाते हो? कैसे कर पाते हो? यही सर्वर है, बिकॉज आपके बैंक का मेन सर्वर किसी दूसरी लोकेशन पे रखा हुआ है और आपके उस एरिया का जो क्लाइंट सिस्टम है वो किससे रिक्वेस्ट करता है? सर्वर से। और वो सर्वर आपके उस एरिया के क्लाइंट मशीन को किसी दूसरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ये कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर आपका कहलाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा सर्वर फेलियर। क्या इशू है सर्वर फेलियर का? सर्वर फेलियर दैट मीन्स आपका क्लाइंट अगर ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश आपके सर्वर के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को आपका सर्वर सही समय पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, आपके सर्वर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को आपका क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पा रहा, आपके क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन, वो रिक्वेस्ट नहीं मिल पा रही है सही समय पे, तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? सर्वर फेलियर या लिंक फेलियर। सो ओवरऑल गाइस, ये पूरे आर्किटेक्चर मॉडल हुए नेटवर्क के टाइप्स में। फर्स्टली लैन वैन मैन,
उसके फिजिकल व्यू के अकॉर्डिंग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये बेसिक्स हमने देखे नेटवर्क के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे OSI लेयर मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर मॉडल, उसके 7 लेयर्स और उन 7 लेयर्स का यूज करके आप नेटवर्क को कैसे स्टेब्लिश करते हो, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू।